अजीजों, एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को जय मसीह की। और मैं पास्टर शारून सावन, जैसा कि हर सैटरडे को मैं बाइबल स्टडी लेता हूं और हम टॉपिक कवर करते हैं। और बहुत सारे टॉपिक्स हमने देखे और पिछले उसमें हमने एक टॉपिक और देखा था कि द गेट्स ऑफ द टेम्पल एंड जीसस वॉज इन द ओल्ड टेस्टामेंट, और वो हमने समाप्त किया था। हर एक द्वारों का हमने देखा था। और अब जो हम बाइबल स्टडी शुरू करेंगे वो करेंगे सदोम एंड गमोरा, द सिटीज ऑफ डिस्ट्रक्शन, यानी सदोम और गमोरा जो विनाशकारी जो शहर थे उस समय के। और इसके ऊपर हम अपनी बातचीत को, अपने समझ को रखेंगे कि वास्तव में ये सदम और गमोरा जो है वो क्या था। आइए हम अपने स्वरों को झुकाएं और दुआ मांगे। Thank you, dear gracious Heavenly Father, for the wonderful time once again that you have given us, O Lord. And Lord, as we all are here and gathered together and viewing via media this Bible study, O Lord. And Lord, give us the spirit of comprehension so we may comprehend your words and it may be applied in our lives, O Lord. And Lord, you may glorify through our deeds and actions. And Lord, once again we commit each and every one of us into your mighty hand. It may bring 100-fold of fruit in our lives, Lord. As I'm going to take, Lord, this Bible study, I won't speak, but send your Holy Spirit to me, so Holy Spirit will speak through me, Lord. And Lord, we will learn all together. And Lord, it all brings glory of you in our lives. Thank you, God, for hearing our prayer. We ask this prayer in Jesus' name. Amen. अजीजों, सदोम और गमोरा की जब हम बात करते हैं, ये सिनोनिम्स हैं, यानी पर्यायवाची हैं इविल, सिन और जजमेंट के। यानी ये एक ऐसी ये शहर थे जो पर्यायवाची थे, है ना, पाप के और शैतानी कामों के और एक ऐसे जजमेंट के जो परमेश्वर इस नगरों के ऊपर देने वाला था। फिर यहाँ पर जब हम देखते हैं कि ये जो सिटीज थी, है ना, ये सदम और गमोरा जो दो नगर थे, इनके अंदर ये पाप कहाँ से आया और क्यों आया और किस तरीके से ये सदम और गमोरा को इसने इफेक्ट किया, यहाँ के लोगों को इफेक्ट किया, है ना। तो हम इन सारी चीजों को हम देखेंगे और आज के कॉन्टेक्स्ट से इसको हम जोड़ के देखेंगे कि क्या वास्तव में हमारा जो देश है या हमारा जो नगर है या पूरा विश्व है वो क्या सदम और गमोरा बनता जा रहा है, या फिर जो लोग हैं वो सदम और गमोरा की तरह वो अपने जीवन को बिता रहे हैं। क्या परमेश्वर का न्याय उन पर आने वाला है। हम इन सारी बातों को इस बाइबल स्टडी के दौरान हम देखेंगे। सबसे पहले जब हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड सदम और गमोरा का देखते हैं अजीजों, द सिटीज ऑफ सदोम एंड गमोरा वर फर्स्ट मेंशन्ड in Genesis chapter 10 and verse 19। यानी यहाँ पर पहला सदम और गमोरा नगर के नाम को मेंशन किया है उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 10वां अध्याय, उसके 19वें वचन में, जहाँ पर अब्राहम और उसका जो भतीजा था लूत, है ना, वो क्या थे, वो ट्रैवलिंग कर रहे थे और उस देश को जा रहे थे जो कि परमेश्वर पिता ने उनको देने का वायदा किया था, यानी अब्राहम को देने का वायदा किया था। और अब्राहम ने, जब हम पढ़ते हैं जेनेसिस चैप्टर 12, तो उसके अंदर अब्राहम को ये एक आज्ञा मिली वाणी के द्वारा कि तू अपने शहर को छोड़, अपने कुनबों को साथ लेकर, है ना, कुनबों को छोड़कर तू क्या कर, उस नगर को जा, उस देश को जा जो मैं तुझे दूंगा। और यहाँ पर जो अब्राहम था उसने उस वॉइस को माना और अपने पूरे कुटुंबियों को लेकर वो क्या है, विश्वास के साथ वो उस नगर की ओर गया, उस भूमि की ओर गया जो कि परमेश्वर पिता ने उसको वाचा में दी थी। अब यहाँ पर जब हम देखते हैं, ये जब ट्रैवलिंग जो कर रहे थे, है ना, बहुत ही बड़ा ग्रुप यानी कारवां उनके पीछे होकर चलता था, so that the land could not support both of them dwelling together। अब यहाँ पर जब हम देखते हैं कि दोनों यानी अब्राहम और लूत ये दोनों एक साथ नहीं रहे थे। और जब हम आगे इसकी बात करते हैं जेनेसिस चैप्टर 13 एंड वर्स 6 की, तो इसके अंदर हमें मिलता है वो नहीं रहे, मगर उन्होंने क्या किया, ये डिसाइड किया
कि हम अलग अलग रहेंगे, है ना। कुछ ऐसे इंसिडेंसेस हो गए थे या कुछ भी हो सकता है उस समय, और वहां पर एक सेपरेशन आया, दो विचारों के अंदर एक सेपरेशन आया, दो कह सकते हैं आप दो ग्रुप्स के बीच में, जहां पहले एक ही ग्रुप था मगर अब यहां पर बढ़ चुका है। तो अब्राहम कहता है ना, पहली चॉइस अपने भतीजे को देता है कि चुन ले जो नगर तुझे चुनना है। तो जब हम देखते हैं जेनेसिस चैप्टर 13 वर्स 13, तो यहां पर हम देखते हैं, नाउ द मैन ऑफ सडोम एंड गोमोरा वर विकेड ग्रेट सिनर अगेंस्ट द लॉर्ड, है ना। ध्यान से सुनिएगा, ग्रेट सिनर अगेंस्ट द लॉर्ड, यानी परमेश्वर पिता यहोवा के वो विरोधी बहुत बड़े पापी थे। तो यहां पर जब देखते हैं तो जो लूत था उसने चकाचौंध देखी, है ना, उसने हरा भरा एक देश देखा होगा। उसने कहा कि यहाँ पर क्या कहते हैं मैं पनपूंगा, यहाँ पर मेरे जो लोग हैं वो जब मेरे साथ जाएंगे तो यहाँ पर हम सब पनपेंगे। उसने इस हो सकता है कि वो एक सेल्फिश उसका डिजायर हो, है ना, और उस सेल्फिश डिजायर के अंदर उसने अपने जो अंकल थे अब्राहम उनका नहीं सोचा। हो सकता है ये एक परसेप्शन है ना, कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पर अब्राहम ने कहा ठीक है, जब उसने उस देश को चुन लिया उसने कहा ठीक है तुम जा सकते हो, है ना। और बहुत ही अच्छे तरीके से अब्राहम ने अपने भतीजे को क्या किया, विदा किया। यहाँ पर एक सिमिलर स्टोरीज हैं मगर दो इसके अंदर एक्शंस हमें मिलते हैं चुनाव के, कि क्या अब्राहम ने चुना और क्या लूत ने चुना। अब्राहम ने परमेश्वर की विश्वास करते हुए उसके मार्गों को चुना, और लूत ने अपनी बुद्धि का सहारा लेकर उस मार्ग को चुना जो कि दिखने में बहुत अच्छा था मगर वो क्या कहते हैं पापियों से भरा हुआ था। जेनेसिस चैप्टर 13 एंड वर्स 13, उत्पत्ति 13 के अंदर। यहां पर जब हम देखते हैं द सिटीज ऑफ सडोम एंड गोमोरा एंड सेवरल ऑफ द सराउंडिंग सिटीज वर सो सिंफुल दैट गॉड डिसाइडेड टू डिस्ट्रॉय देम। अब जब हम बात करते हैं जेनेसिस चैप्टर 18 की 20 और 21वें वचन की, जब हम बात करते हैं तो सदोम अमोरा से लगते हुए बहुत से जो प्रदेश थे, नगर थे, वो इससे जुड़े हुए थे, और परमेश्वर ने ठाना कि मैं क्या करूंगा, इसको सत्यानाश करूंगा, इसका नाश करूंगा। क्योंकि परमेश्वर का जो नेचर हम शुरुआत से देखते हुए आ रहे हैं, जो परमेश्वर का नेचर है वो कभी भी पाप को पसंद नहीं करता, है ना। परमेश्वर की प्रकृति बहुत ही बड़ी है, बहुत ही उत्कृष्ट है ना, वो इन चीजों को नहीं देखती मगर वो पाप को पसंद नहीं करता, और पापियों को चांस देता रहता है कि वो अपने मार्गों को बदलें और परमेश्वर को जानें और परमेश्वर के पीछे हो लें, ताकि वो मृत्यु की बजाय उस जीवन को पालें। यहाँ पर वहां के जो लोग थे उन्होंने ऐसा नहीं किया, और यहाँ पर लिखा हुआ अब्राहम इंटरसीडेड फॉर द पीपल ऑफ 2 cities motivated additionally because his nephew Lot lived there। अब यहाँ पर जब अब्राहम को पता चलता है कि परमेश्वर ने ये ठाना है कि इन 2 नगरों का परमेश्वर नाश करेगा, तो अब्राहम ने क्या किया, अब्राहम ने एक आप कह सकते हैं प्रार्थना विनती करी परमेश्वर यहोवा के सामने। और जो परमेश्वर था वो अब्राहम से बहुत प्यार करते थे, है ना। तो वो अब्राहम, है ना, जब परमेश्वर से बातचीत कर रहे थे, क्या वहां पर इतने पापी, इतने धर्मी भी नहीं कह रहे। परमेश्वर ने कहा अगर इतने भी होते तो मैं छोड़ दूंगा। लास्ट में आर्ग्यूमेंट करते हुए वो 10 तक आए, है ना। तो परमेश्वर यहोवा अब्राहम से क्या कहता है, अगर 10 भी हुए तो मैं क्या करूंगा, इस नगर को नाश होने से छोड़ दूंगा। फिर जब हम देखते हैं यहाँ पर लूत के जीवन के बारे में, है ना, और जब हम देखते हैं, पढ़ते हैं जब दूसरा पत्रस उसका 2 अध्याय उसके 7वें और 8वें वचन में, तो यहाँ पर एक कंक्लूजन ये है कि द बाइबल टेल्स अस दैट इवन विद ऑल हिज फेलिंग्स लॉट वाज अ राइचस मैन। यानी वहां पर एक ही था अपने परिवार के साथ धर्मी, वो था लूत, है ना। और यहाँ पर इसलिए परमेश्वर ने अपनी वाचा के अनुसार ये ठाना कि मैं लूत और उसके वंश को मैं बचाऊंगा, मगर वहां पर भी उनको आज्ञा का पालन करना था। मैं समझता हूं जब नूह की स्टोरी को भी जब मैं
सदम और गमोरा की स्टोरी से जोड़ता हूं, तो वहां पर नूह को परमेश्वर ने आज्ञा दी थी जहाज बनाने के लिए, है ना, ताकि हर एक जोड़ा उसमें बैठ जाए और जो नूह है वो अपने परिवार के साथ बच जाए। और यहाँ पर जो लूत है उसके लिए भी परमेश्वर ने रास्ते को निकाला, अपने दूतों को भेजा और सिर्फ एक आज्ञा दी, और वो ये कहा था कि पीछे मुड़कर क्या है, मत देखना। पीछे मुड़कर तुम क्या है, मत देखना। और इसलिए जो लूत था, बावजूद इसके कि उसके जीवन में बहुत उतार चढ़ाव हुए, और हो सकता है कभी कभी लूत का जीवन भी हमें अप टू द मार्क ना लगे, मगर फिर भी परमेश्वर ने लूत में उस धार्मिकता को देखा जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अब्राहम के वंश से की थी। और इसी प्रतिज्ञा को ध्यान में रखते हुए परमेश्वर यहोवा ने लूत को बचाया। अब्राहम प्लीडेड विद द लॉर्ड नोइंग हिज मर्सी एंड हिज गुडनेस, ये हमें देखने को मिलता है उत्पत्ति 18 उसका 25वां वचन। The Lord finally said that the cities would be spared if 10 righteous people could be found there. Genesis chapter 18 verse 33. However, there were not even 10 righteous in that evil city. उस शैतानी जो नगर थे उसके अंदर भी आप कह सकते हैं कि 10 भी नहीं थे। तो सोचिए कितना भयानक 2 नगरों के अंदर वो पाप होगा। और आज के जब हम आज के कॉन्टेक्स्ट से जब सदम और गमोरा को जोड़ते हैं तो आज भी कुछ बदला नहीं है अजीजों। हर एक देश के अंदर सदम और गमोरा के कंपोनेंट्स आ चुके हैं। हर एक देश, हर एक राज्यों के अंदर उन बातों को पसंद किया जा रहा है और उसको नाम दिया जा रहा है लिबरलिज्म, कि हम स्वतंत्र हैं अपने विचारों के अंदर, मगर वो परमेश्वर को ताक में रख देते हैं, उसको एक साइड में रख देते हैं और कहते हैं कि जो कुछ हम कह रहे हैं, जो कुछ हम सोच रहे हैं वो बिल्कुल सही है। सिर्फ नैतिकता होनी चाहिए, परमेश्वर नहीं होना चाहिए, धर्म नहीं होना चाहिए, या किसी भी प्रकार का कोई जुड़ाव नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर यही चीज सदम और गमोरा बनती जाती है। ऐसे पैंडेमिक से पहले बहुत से हमने वीडियोस देखे और जहां पर मसीह विरोध होता था और ऐसी अश्लील हरकतें वो करते थे कि जिसकी हम तुलना नहीं कर सकते। और जब हम बैक में जाते हैं, जब सदोम और गमोरा की स्टोरी को जब हम देखते हैं, तो वहां पर भी वही गंदगी थी जो आज हमें अपने समाज में देखने को मिलती है, जो परमेश्वर की दृष्टि में ग्रहण योग्य नहीं है। और परमेश्वर टाइम टू टाइम अपने लोगों को भेजता है ताकि लोग अपने जीवन के मार्गों को बदल दें, ताकि लोग उस अनुग्रह को पहचाने जो परमेश्वर ने अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उस पूरी दुनिया पर किया, ताकि वो परमेश्वर के उस लहू को पहचाने कि परमेश्वर ने अपने बेटे के बलिदान के द्वारा उसके छिड़काव को लोगों पर कर दिया, मगर उनके ऊपर जो यीशु मसीह के पीछे चलते हैं या फिर जो यीशु को ग्रहण करना मानते हैं। बहुत सारी चीजें यहाँ पर है। और आज भी जब हम देखते हैं, हमारे जीवन में भी चुनाव आते हैं। देखने में अच्छा लगे जरूरी नहीं कि वो अच्छा हो, देखने में बुरा लगे जरूरी नहीं कि वो बुरा हो सकता है कि जो बुरा मार्ग है, यानी बुरा मार्ग का मतलब है जो उबड़ खाबड़ जो है आपको एक अच्छी जगह पर लेकर जाए, और हो सकता है जो अच्छी मार्ग है या अच्छा जो दिख रहा है मार्ग है ना, हो सकता है वो आपको गर्त में लेकर जाए। इसी तरीके से अजीजों, सदोम और गमोरा का ये कॉन्टेक्स्ट था। और आज टेक्नोलॉजी बढ़ी है मगर पाप वो ही चलते हुए आ रहे हैं, है ना। और सदोम गमोरा के अंदर सबसे जो बुरा जो पाप था वो था होमोसेक्सुअलिटी, यानी क्या कहते हैं, आदमी आदमी यानी पुरुष पुरुष और महिलाएं महिलाएं, यानी सेम सेक्स अट्रैक्ट एक दूसरे के साथ होते थे। और फिर इन्फेंटिसाइड, वो बच्चों की बलि दे देते थे, मार देते थे उनको, और अपने पेट के अंदर ही बलि के रूप में वो मारते थे। और बहुत से जो देवी देवता थे जिनका नाम हम जानते भी नहीं, वो इस सदोम और गमोरा के अंदर हुआ करता था। लोग बिल्कुल
निरंकुश हो गए थे, है ना। मतलब ये कह सकते हैं निरंकुश कब होते हैं, जब कोई डिसिप्लिन या कोई लॉज जिसके ऊपर अप्लाई नहीं होती और वो उस लॉज को रिजेक्ट करते हैं और वो उससे बढ़कर वो उन कामों को करते हैं, है ना, जिससे डिस्ट्रक्शन आता है, जिससे तबाही आती है, जिससे विनाश आता है। और यही इन नगरों का हाल था और आज पूरे विश्व के अंदर भी कई जगहों पर यही हाल आपको देखने को मिलेगा। जो परमेश्वर से है वो कहेगा ये तो नरक है, और जो शैतान से है वो ये कहेगा ये तो जन्नत है ना, चुनाव जिसे हम कहते हैं। जेनेसिस 18:20 और जेनेसिस 19:13 tells us that the outcry caused by these people's sinfulness had become great, indicating that an amount of time had transpired while the judgment built up against them. और यहाँ पर हम देखते हैं God's hesitancy to bring judgment against them can be seen as an act of mercy on his part. By giving them more time, God expected Lot to be an influence on their society. Lot should have been preaching the truth of God to them. However, by the looks of things, he failed to do so. और यहाँ पर जब हम एक चीज और बात करते हैं सदम और गमोरा की, तो जैसा मैंने आपको पहले बताया, परमेश्वर ने तुरंत नाश नहीं किया, परमेश्वर ने चांस को दिया। और ये लूत का काम था, जिस जीवित परमेश्वर को वो जानता था, जिस यहोवा को, उसके कार्यों को उसने अपने जीवन में देखा होगा, तो उसको क्या करना था, उसको पवित्र आत्मा के प्रेरणा के द्वारा उसको लोगों को बताना था, ताकि उसका पार्ट खत्म हो, एक ट्रांसफॉर्मेशन सोसाइटी में आए। और हो सकता था कि उस ट्रांसफॉर्मेशन से परमेश्वर उस नगर का नाश नहीं करता। इसलिए अगर 10 भी राइचस होते या 10 भी धार्मिक होते या परमेश्वर के सामने धर्मी होते, तो परमेश्वर उन पूरे जनों को छोड़ देता जो पापी थे। आप अनुपात जब देखते हैं, जब रेशियो लगाते हैं 10:, कितने कितने कितने, है ना, n नंबर्स ऑफ पीपल, तो सोचिए परमेश्वर इतना दयालु है कि हजारों लाखों लोगों के बीच में भी परमेश्वर कह रहा है अगर 10 भी होंगे तो मैं क्या करूंगा, छोड़ दूंगा। बिकॉज गॉड हैज गिवन द रेस्पॉन्सिबिलिटी टू हिज पीपल टू स्प्रेड हिज वर्ड्स टू द सोसाइटी, टू द नीडी पीपल। God is willing to transform every individual's life by his life-giving words. But who is responsible to do so? We the people, those who belongs to God, those who know God, those who have already experienced God's merciful deeds in our lives. This is our responsibility to spread his words, to spread his love, to spread his grace, to spread his mercy to the world, to the people. And Lot also had such responsibility. और मैं सोचता हूं कि लूत के पास भी ये एक उत्तरदायित्व होगा कि परमेश्वर ने लूत के द्वारा उन लोगों को चांस दिया होगा कि लूत प्रचार करेगा यहोवा का, और लोग क्या होंगे, रूपांतरित होंगे उसके इन्फ्लुएंस में आके। मगर यहाँ पर लूत ने क्या किया, अपने आप को और अपने परिवार को एक क्राइटेरिया में बांध लिया, आई एम ओके, है ना, कि मैं ठीक हूं, बाकी कोई बात नहीं, है ना, मुझे अपने परिवार से काम है, मुझे अपने परिवार से मतलब है। और परमेश्वर का वचन ये नहीं कहता से, परमेश्वर का वचन फ्री है, वो ये कहता है कि बांटो, है ना, बांटो, डिस्ट्रीब्यूट। फिर हम जब आगे बढ़ते हैं इस सदम गमोरा की स्टोरी के अंदर, है ना, एंजल्स एंड इविल इन द सिटी। अब यहां पर देखते हैं, द लॉर्ड्स एंजल मेड देयर वे इनटू द टाउन ऑफ सडोम। लॉट कन्विंस्ड द एंजल्स टू स्पेंड द नाइट एट हिज हाउस इंस्टेड ऑफ देयर ओरिजिनल प्लान, व्हिच वाज टू स्पेंड द नाइट इन द टाउन स्क्वायर। जेनेसिस चैप्टर 19 एंड वर्स 3। और यहां पर जब जो दूत थे परमेश्वर यहोवा के, जब वो इस नगर के नाश करने को आए थे, तो उन्होंने कहा कि हम
क्या करेंगे, एक टाउन स्क्वायर में रुकेंगे। मगर यहाँ पर जो लूत था उसने समझ लिया था ये परमेश्वर के दूत हैं। उन्होंने आग्रह किया कि आप मेरे घर में आज की रात को रुकें, है ना। द इनक्रेडिबल विकेटनेस ऑफ मैन ऑफ सडोम वॉज टू बी रिवील्ड ड्यूरिंग द नाइट। और यहाँ पर जब उन दूतों को जब लोगों ने देखा, उन पापियों ने देखा, तो वो क्या हुए, सिड्यूस हुए। उन्होंने कहा कि हो सकता है बड़े सुंदर हो वो, है ना, दूत परमेश्वर के दूत थे। और यहाँ पर जब लोगों ने घेराबंदी करी तो लूत ने क्या किया, लूत ने ये कहा कि मेरी बेटी को ले लो, मेरी बेटियों को ले लो, मगर जो मेहमान को मैंने अपने घर में रखा है उनको तुम कुछ ना करो। और यहाँ पर लूत के मन में हो सकता है डाउट हो, परमेश्वर के दूत के पास परमेश्वर की अथॉरिटी होती है, परमेश्वर के दूतों के पास परमेश्वर का अधिकार होता है। और वहां पर जो लूत था उस अधिकार को नहीं पहचान पाया, है ना। उसने वही गलती करी जो पहले उसने गलती करी थी, कि अच्छे उस प्लेस को देखकर वो चला गया। और इसी तरीके से यहाँ पर जब हम देखते हैं लूत के बारे में, तो यहाँ पर भी ये जो चुनाव था लूत का वो बिल्कुल अलग था। और उसने क्या किया, अपनी बेटियों को दिया। और the Bible says that every last man, young and old, surrounded Lot's house in order to have homosexual relations with two angels. The wicked townsmen were probably unaware that the men were angels. वो unaware थे, वो जागरूक नहीं थे, but probably believed them to be Lot's house guest. उन्होंने शायद ये सोचा कि ये सिर्फ और सिर्फ क्या हैं, मेहमान हैं। और सोचिए उस समय जो पाप था वो चरम सीमा पे था। अभी तो फिर भी हम सेफ हैं, है ना, और ऐसा कोई भी नहीं आ सकता, कोई भी घेराबंदी नहीं कर सकता, कोई भी ये नहीं कर सकता। मगर सोचिए उस समय जो लूत था उसकी क्या हालत हुई होगी जब लोगों ने आके घेरा और क्या कहते हैं, शोर मचाना शुरू किया होगा कि हमें दो एंजल्स के साथ, यानी दो लोगों के साथ हमें कुकर्म को करना है। बहुत ही एक विचित्र एक स्टोरी ये रही होगी लूत की और लूत के परिवार की, उनके सेविंग वर्ड्स की, कि वो कैसे बचें, किस तरीके से अपने मेहमानों को बचाएं, कैसे वो इस संकट की घड़ी को टालें। बहुत सारी चीजें लूत के मन में उस समय हो सकता है चल रही हो, बिकॉज Lot also was a human being, the simple human being like you and me, the wicked townsman, है ना। बहुत ही नंबर जब पीपल घेर लेते हैं, जब लोग घेर लेते हैं तो हम भी घबरा जाते हैं, है ना, कि अब क्या होगा, कैसे होगा। और बजाय परमेश्वर की सामर्थ पे भरोसा रखने के हम अपने ही मार्गों को चुनते हैं, अपने ही दिमाग को, अपनी ही बुद्धि को हम चलाते हैं। The perversion of the inhabitants of Sodom is where the term sodomy comes from and applies to homosexuality between males. This truly was a wicked, vile city deserving of God's judgment. In order to distract the evil Sodomites from their perverted quest concerning the angels, Lot offered his daughter to the man and as substitute. The Sodomites refused and attempted to force their way into Lot's home. The angels blinded the men of the city and told Lot that he should gather his family in order to flee the city because it would soon be destroyed. Therefore, God saved Lot, Lot's wife, and 2 daughters. The angels led them safely out of the city with the instruction that they were not look back. Nevertheless, the Bible tells us that Lot's wife did look back. और यहाँ पर जब हम देखते हैं परमेश्वर ने कैसे बचाया, फरिश्तों ने क्या किया, जो दूत थे उन्होंने आंखों को अंधा कर दिया लोगों की, और उनको कहा कि लूत को इंस्ट्रक्शंस दिए कि तू अपने परिवार को इकट्ठा कर और यहाँ से नगर को छोड़ दे, चला जा, और जैसे ही तू जाएगा परमेश्वर का कोप इस नगरों पे भड़केगा और ये क्या होगा, नाश हो जाएगा। कितना
मेरे रोंगटे खड़े हो गए होते हैं जब जब मैं इस स्टोरी को पढ़ता हूँ। परमेश्वर ने अपने लोगों को बचाया है, परमेश्वर ने अपने लोगों को निरंतर मार्गदर्शन दिया है, परमेश्वर ने अपने अधिकारों को लोगों पे प्रकट किया है जब वो संकट में होते हैं। और यही अधिकार को हमें नहीं भूलना, जबकि हम चारों तरफ से ऐसे लोगों के बीच में घिरे हुए हैं जो कि विकेट हैं, जो परमेश्वर के नहीं हैं, जो बात बात पे मारने के लिए उतारू हो जाते हैं, जो लोगों को मारने के लिए उतारू हो जाते हैं, जो लोगों को खींचने के लिए, उनको तबाह बर्बाद करने के लिए उतारू हो जाते हैं। ऐसी संकट की घड़ी में भी हमें परमेश्वर की सामर्थ्य पर भरोसा रखना है। परमेश्वर किसी ना किसी को हमारे जीवन में एंजल्स के रूप में भेजता है अजीजों, और वहां पर वो एक कमांड भी देता है, नेवर लुक बैक, पीछे मुड़कर मत देखो, पीछे मुड़कर मत देखो, सिर्फ अपने निशाने की ओर बढ़ते जाओ जो यीशु मसीह ने हमारे आगे सेट करके रखा है। ऑलवेज वॉक, है ना, टू द वेज ऑफ गॉड। हमें परमेश्वर के मार्गों पर ही चलना है। और यहाँ पर लूत के बारे में जब हम देखते हैं, उसने परमेश्वर की उन दूतों की आज्ञा को माना जो परमेश्वर ने उन दूतों के जरिए बुलवाया था, और वो अपने दोनों बेटियों को, अपनी वाइफ को लेकर क्या है, निकल गया। मगर हुआ क्या? परमेश्वर की आज्ञा न मानने का नतीजा, एक जिज्ञासा आई। फिर से लूत की बीवी ने एक जिज्ञासा को रखा अपने जीवन में कि देखती हूं कि कैसे ये नाश होता है। मगर परमेश्वर ने क्या बोला था? पीछे मुड़कर मत देखना। और जैसे ही वो लेडी ने टर्न किया देखने के लिए अपने ही एक्साइटमेंट में, तो क्या हुआ? वो नमक के खंभे में तब्दील हो गई। जेनेसिस चैप्टर 19 एंड वर्स 26। यानी disobeying God usually reaps dire consequences. Once Lot's family was out of Sodom, the Lord rained sulfur and fire from heaven on Sodom and Gomorrah. Genesis chapter 19 verse 24, destroying all the inhabitants and everything that grew on the ground. सब कुछ आग और गंधक को बरसाकर परमेश्वर ने नाश कर दिया, नाश कर दिया, खत्म कर दिया, ताकि दोबारा वो ना आए। और जब हम देखते हैं कि परमेश्वर का न्याय जब आता है अजीजों, वो बहुत ही बहुतायत का होता है। परमेश्वर के जब क्रोध भड़कता है तो परमेश्वर ही उसको शांत कर सकता है और कोई नहीं। इसलिए परमेश्वर को इतना दयालु, इतना दयालु, इतना दयालु कहते हैं कि परमेश्वर निरंतर हर एक सांस पे चांस देता है। हम जो सांस लेते हैं, हर एक सांस पे परमेश्वर का एक आप कह सकते हैं एक चिन्ह है जो परमेश्वर ने ठहराया है। हर एक सांस पे परमेश्वर ने हमें चेतावनी दी है, परमेश्वर ने हमें मौका दिया है कि हम अपने आप को, अपने ईगो को हटाकर, अपने आप को खाली कर कर परमेश्वर के चरणों पर हमें आना है। अपनी बुद्धि का सहारा नहीं लेना, मगर परमेश्वर पर आश्रित होकर हमें आना है। और सदम और गमोरा के बारे में हम अगले सैटरडे को और आगे देखेंगे। और ये तो एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था सदम और गमोरा के बारे में, कि वास्तव में सदम गमोरा क्या था और कैसे परमेश्वर ने सदम और गमोरा को नाश किया। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और खुदावंद से दुआ मांगें। थैंक यू डियर ग्रेशियस हेवनली फादर, once again we come before your throne, Lord. And Lord, as today we started Bible study on Sodom and Gomorrah, and we know that our world is just like it. Our world is just like Sodom and Gomorrah, Lord. और ऐसे ऐसे कंपोनेंट्स हमारे सामने आ चुके हैं, हमारे हर एक देश में, राज्य में आ चुके हैं पिता, जो आपकी दृष्टि में ग्रहण योग्य नहीं है। पिता, हम प्रार्थना करते हैं आपके लोगों को बचा के रखें, और पिता हमें नाश ना होने दें, बल्कि पिता संपूर्ण मानव जाति को आप चांस देते हैं, उनको आप अवसर देते हैं। इसके लिए भी हम धन्यवाद देते हैं। और पिता सबों के साथ रहें, और आज की बाइबल स्टडी हमारे जीवन में आशीषमय हो। हम आपको धन्यवाद देते हैं और इस प्रार्थना को आपके इकलौते बेटे, हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के मधुर और मुबारक नाम में उनके मांगते हैं, आमीन। May God bless you all। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आगे की सैटरडे की जब बाइबल स्टडी लेंगे तो हम आगे के पहलुओं को देखेंगे, सदम गमोरा के बारे में।
और देखेंगे कि परमेश्वर कैसे नाश करता है और परमेश्वर कैसे अपने लोगों को बचाता है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन। थैंक यू।